तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। हम पढ़े फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन के फंक्शन के अंदर हम पढ़ चुके कि किस तरह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद अब जो हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। We say it's a part of nephron and that leads to the structure that moves down in medulla, जिसे हम कहते हैं loop of Henle and then distal convoluted tubule and collecting duct. तो proximal convoluted tubule क्या है और उसमें क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि proximal convoluted tubule convoluted structure है जो कि कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होती है और इस पार्ट के अंदर selective reabsorption होती है and selective secretion होती है। If something that's leaving nephron, that's leaving the lumen of proximal convoluted tubule and it's entering in a blood capillaries, peritubular capillaries, it's called selective reabsorption. Whereas something that's leaving, we said that's leaving blood capillaries, and that's coming down in a proximal convoluted tubule, it's called tubular secretion. तो ये दो काम इम्पोर्टेंट काम होने हैं इस प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं इस प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, दे आर टू बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और समथिंग व्हिच इज वेस्ट, व्हिच इज अननेसेसरी, व्हिच इज अनइम्पोर्टेंट, व्हिच इज टॉक्सिक, व्हिच इज नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उसने क्या होना है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट ने होना होता है सीक्रेट, और वो सीक्रेट होकर के किस में आ जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेसेस कैसे होते हैं इन्हें हम ब्रीफ करने जा रहे हैं। जनरली तो हम ये पढ़ लेते हैं कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज अ प्लेस जिस जगह पर क्या होती है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और सेलेक्टिव सीक्रेशन होती है। ये सब किस में से हो रहा होता है, हम पढ़ चुके हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान जो फिल्ट्रेट आता है, दैट फिल्ट्रेट किस में आके बनता है, बोमेंस कैप्सूल, और इसमें ये जो फ्लूइड या फिल्ट्रेट आता है इसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को ये आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आना है। ये क्या है, ये किस पर मुश्तमिल होता है और इसकी जैसे कि ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, विच इज ऑलमोस्ट 300 ऑस्मोलैलिटी ऑफ द फिल्ट्रेट होती है, जो फिल्ट्रेट यहाँ पर इस में आ रहा होता है इनटू बोमेंस कैप्सूल में और देन इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। क्योंकि we'll have to count the osmolality of this filtrate, when it's going to be isotonic, when it's going to be hypertonic, when it's going to be hypertonic with relation to the cortex, with relation to a medulla, तो ये कैसे जो है वो relate करता जाएगा उस मीडियम के साथ, so that passive facilitated and active transport के जरिए ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करेगा। तो ये जो फिल्ट्रेट है, दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, इट कंटेन्स some glucose, it contains amino acids, it contains water, it contains salts, it contains lipids, carbonates, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। और इन सब ने क्या होना है, दे फाइनली इनमें से ज़रूरी चीज़ें होनी हैं रीअब्सॉर्ब बैक इनटू ब्लड, एंड जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं दे आर टू बी सीक्रेटेड इनटू अ नेफ्रॉन। ये तो सिंपल है ऐसे हम कहते हैं, लेकिन ये होता कैसे है इसे समझने के लिए वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, तो कि ताकि हम इसे समझ पाए। तो इसे दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के ये सेल्स हैं, जिसे कि दिस कॉल्ड मेम्ब्रेनस सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इन सेल्स की हम इसे कहते हैं, इसका ये कहलाती है एपिकल मेम्ब्रेन, और दिस इज कॉल्ड ये कहलाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज नियरर टू कैपिलरीज। अब जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो एज इफ द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स के जरिए हो रहा होता है। वाया दीस सेल्स इट टेक्स प्लेस आइदर इनटू अ कॉर्टेक्स, the interstitium of the cortex, या then into a फिर क्या हो जाएगा, फाइनली वो मटेरियल एक्सचेंज होगा into blood capillaries के अंदर। तो आसान हो जाएगा इसे समझना कि यहाँ पर क्या हो जाता है। अगर मैं किसी एवरेज स्टूडेंट के लिए ब्रीफ कर दूं तो ये वो प्रोसेस होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जिस जगह पर ज़रूरी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, मिसाल के तौर पर अमाइनो एसिड है, मिसाल के तौर पर वाटर है, मिसाल के तौर पर सॉल्यूट्स हैं, लिपिड्स हैं एंड फूड पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या होते हैं, वो बोमेंस एज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में से निकलकर कैपिलरीज के अंदर आ रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज सेड टू बी ए सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन।
और अगर कोई वेस्ट है, मिसाल के तौर पर वी से अमोनिया, मिसाल के तौर पर वी से ड्रग्स, मिसाल के तौर पर ऑक्सलेट्स, मिसाल के तौर पर पेल्सनीन, मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड, जो कि वेस्टर्न नाइट्रोजिनस वेस्टर्न वो कैपिलरीज में से निकल करके वो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ रहे होंगे, तो हम उन्हें कहेंगे इट्स कॉल्ड सीक्रीशन। ये तो आसान होता है कहना कि होता कि ये इस तरह से होता है, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम थोड़ा समझने के लिए लेट्स लिटिल डिटेल दिस स्ट्रक्चर है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ पैसिव एंड हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प्स the movement of salts and ions, and then the movement of glucose, movement of amino acids, and movements of lipids and drugs and etc. either out of the proximal convoluted tubule or inside convoluted tubule. So let's talk about selective reabsorption first, and then we are going to discuss selective secretion. See, this is proximal convoluted tubule. अब इसमें से this is called these cells. In these cells they have special transport proteins present that can help the transport of ions, sodium ions. So yes, there is a concentration of sodium ion कम होती है। कैसे कम होती है? क्योंकि there are different structures होती हैं, सोडियम पोटासियम पंप होते हैं जो मुसलसल पोटासियम सोडियम को बाहर पंप कर रहे होते हैं, और जब सोडियम इन सेल्स में से बाहर मूव कर रही होती है तो हेयर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम जो है वो कम होती है। और जब सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड दी सेल्स कम होती है तो फिर क्या होता है, सोडियम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये चैनल खुल जाते हैं। और जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ओपन होते हैं तो दे डू नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट सोडियम बट दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज आल्सो। लिहाजा इन चैनल के जरिए ग्लूकोज जो है उनकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, लेकिन अब इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहते, ये एज इफ वी कैन से दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बट नॉट द एक्चुअल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे हम कहते हैं इसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके जरिए ये ग्लूकोज अंदर एंटर होता है विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी, और जैसे सेल के अंदर आता है तो ऑनवर्ड देयर आर फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट, ये ग्लूकोज उन प्रोटीन्स के जरिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए आ जाता है इनटू ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और जो सोडियम यहाँ पर आ रही होती है वो सोडियम अगेन बाय एटीपी कंजप्शन के साथ, ये जो सोडियम इफ इट विल मूव टू अ ब्लड है तो ये दैट विल कंज्यूम व्हाट, दैट विल कंज्यूम एटीपी है, और इफ इट्स कमिंग इनटू दिस इंटरस्टिशियम है तो दैट विल आल्सो बी कंज्यूमिंग एटीपी। तो क्या होगा, ये चैनल है सोडियम चैनल जो कि इन्हें ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सिमिलरली मिसाल अनदर सोडियम चैनल ओपन होता है जब इन सेल्स के सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को मूव कर लेते हैं आउट हेयर, तो दे लीड टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हेयर, जिसके नतीजे में क्या होता है, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ओपन होता है, और जैसे ही ओपन होता है तो ये न सिर्फ सोडियम को पंप कर रहा होता है लेकिन ये इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स को भी पंप कर लेता है। तो जब ये सोडियम मूव कर रहा होता है और ये प्रोटीन्स ओपन होते हैं तो वाया उस सोडियम की ट्रांसपोर्ट को फॉलो करके पानी भी जो है दैट कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनसाइड कैपिलरीज के अंदर। इसे हम कहते हैं इसका ऑब्लिगेटरी ट्रांसपोर्ट है कि जब आयंस मूव कर रहे होते हैं, साल्ट्स मूव कर रहे होते हैं तो पानी भी उन्हें फॉलो करता हुआ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। तो ये सी क्या हो रही है, इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। समटाइम ये भी होता है कि जो दी सेल्स हैं, दी सेल्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर एंड दे सिंथेसाइजेस कार्बोनिक एसिड, एंड वी से दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम। ताकि खबर है अपने अब जानते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज इन एन एंजाइम है जो कि बना देता है टू अ कार्बोनिक एसिड, जो लेटर ब्रेक होता है इनटू अ प्रोटॉन में एंड इनटू अ बाइकार्बोनेट्स। वो जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन पंप होता है वाया दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए, और जब प्रोटॉन पंप होते हैं बाहर किसके अंदर, इनसाइड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो वो चैनल्स को ओपन कर लेते हैं जिन चैनल्स के जरिए भी क्या हो जाते हैं कि जो सोडियम है वो अंदर आ सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है इन सेल्स के अंदर। तो दिस इज अनदर वे ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड दीस सेल्स के अंदर। तो सी बस 3 वेज हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही है, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, बाय दिस एंड क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ
सोडियम इनसाइड हो रही है, और ये जो बाइकार्बोनेट्स बनते हैं ये वापस क्या हो जाते हैं, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिनमें भी से क्लोरीन जो है वो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ओपन करने में हेल्प करता है, जिसके जरिए ये बाइकार्बोनेट्स जो है वो आ जाते हैं वापस इनटू ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और याद रखें यहाँ पर भी मौजूद होते हैं बाइकार्बोनेट्स, ये जो हाइड्रोजन आता है ये इन बाइकार्बोनेट्स के साथ कंबाइन करके यहाँ पर इस प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में बना लेता है कार्बोनिक एसिड को, और फिर वो वहीं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की मदद से, सेम कार्बोनिक एनहाइड्राइज की एंजाइम की मदद से यहाँ पर एक मुताफिर टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी आप समझ लें कि इस तरह से क्या हो रहा होता है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, दैट रिएक्ट्स विद वाटर, synthesizes carbonic acid, that later breaks into protons and bicarbonates. Bicarbonates are transported back into blood, और जो हाइड्रोजन होते हैं ये वाया दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये आ जाते हैं इसे ल्यूमेन के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और जब ये चैनल को ओपन कर रहे होते हैं तो सोडियम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल के अंदर, और ये जो प्रोटॉन्स हैं डेटा एसिड किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बना देते हैं कार्बोनिक एसिड को, और वो कार्बोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज लेटर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो दिस इज हाउ reabsorption is taking place in a proximal convoluted tubule. Before starting selective secretion, we study something different, other than sodium ions, some other ions, just magnesium and etc, they move by other pathway. The distances between two cells, they make a path जिनके जरिए ये आयंस जो है मैग्नीशियम एंड अदर आयंस ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इस पाथवे को हम पैरा सेलुलर पाथवे कहते हैं, और इस पैरा सेलुलर पाथवे के जरिए ये भी जो है वो रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिल्ट्रेट में मौजूद जो लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, वो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिएबल होते हैं तो वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। तो वी कैन से जो लिपिड्स and etc, they can easily pass from this membrane and they can enter inside these peritubular capillaries के अंदर। Not only phospholipids, like lipid soluble molecules such as urea in a little concentration जो है वो यूरिया वगैरह की भी जो reabsorption है वो हो सकती है। तो if I say कैसे, for example here are phospholipids are urea, तो उन फास्फोलिपिड्स एंड यूरिया की भी क्या हो जाती है, इनकी भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, चूंकि दे आर लिपिड सॉल्युबल हैं तो ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेलेक्टिव सीक्रीशन। सीक्रीशन से क्या मुराद होती है कि some materials that are present in a peritubular capillaries, and from peritubular capillaries they move inside proximal convoluted tubule so that they are to be removed. वो किसकी हो सकती है सीक्रेशन, अमोनिया की हो सकती है सीक्रेशन, यूरिक एसिड की हो सकती है, नाइट्रोजनस गैसेस की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, ऑक्सलेट्स की हो सकती है, पेंसिलिन की हो सकती है, etc। तो ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स होंगी, फिर वो अमोनिया हो या वो नाइट्रोजनस गैसेस की हो, ड्रग्स की हो, वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। लेट्स सी कि हाउ अमोनिया इज एक्सक्रीटेड in a cells. Glutamine, say for example, is an amino acid structure that breaks. किस में ब्रेक होता है उसकी क्या हम पढ़ते हैं, that is deamination होती है, and the removal of अमोनिया होता है from glutamine में से। न सिर्फ अमोनिया का रिमूवल होता है लेकिन उसकी एसिडिफिकेशन भी होती है, और वो एसिडिफाई हो जाता है इनटू अमोनियम आयन के अंदर NH4 के अंदर। And these ammonium ions क्या करते हैं, they are then transported with the help of ATP out of these cells inside this structure proximal convoluted tubule, और ये अमोनियम आयंस आ जाएंगे इसके अंदर इनसाइड, इनकी सीक्रीशन हो रही होती है, they are secreted from cell inside proximal convoluted tubule। तो इस तरह से ये खास एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमने पढ़ा भी है कि प्रोसेसेस ऑफ डीएमिनेशन, और जिसके ज़रिए जो है वो हाइड्रोजन भी रिमूव होती है, और हाइड्रोजन के मूवमेंट के ज़रिए से जो पीएच है उनके अंदर उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज आता है, जो कि एसिड बेस बैलेंस करने में भी हेल्प कर लेता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच अमोनिया इज सीक्रेटेड इनसाइड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इनके अलावा बाकी जो ड्रग्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है, ड्रग्स
ऑक्सलेट्स, पेनिसिलिन, इन ईटीसी, उन सब की क्या होगी, इन ब्लड कैपिलरीज में से उन सब की क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये सब वैस जो हैं वो सीक्रेट होकर के कैपिलरीज में से आ जाएंगे इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। प्रोसेस हो रहा होता है विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो इस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव सीक्रेशन को आप समझ लें। अब जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आया वो फिल्ट्रेट यहाँ में से गुजरता हुआ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सीक्रेशंस करता हुआ ऑलमोस्ट आ जाएगा इस लूप ऑफ हेनले के अंदर, और लूप ऑफ हेनले में क्या होता है उसे हम पढ़ते हैं लेटर।